गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे जिसमें हमारा 4 एडवांस स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम सब अक्सर ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, मैं थोड़ा बहुत इस विद्यालय के बारे में जानता हूं। इसमें शर्माने वाली बात क्या है? मैं चाहकर भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। मेरे पिताजी चाहकर भी तुमसे मेरा शादी नहीं करवा सकते। बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। 3 वाक्यों में आप देखेंगे कि एक एक वर्ड जो है हम लोग डेली यूजेस करते हैं और स्ट्रक्चर है। पहला था थोड़ा बहुत, दूर की बात, तो क्या और क्या बात है। तो इन वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा फुल देखिए और पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज ले सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियोस का जो हमारा पहला टॉपिक है यानी कि पहला स्ट्रक्चर है वो है हमारा ए लिटिल बिट। ए लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत, थोड़ा सा। जैसे कि हम आपको कुछ सेंटेंस दें, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में जानता हूं, वह इस विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। इंडिया थोड़ा सा समय में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। तो उसी तरह जैसे कि हमने आपको कुछ एग्जांपल दिया, उसी की तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। जैसे कि थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, पांडे इंडियन को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे प्रसिद्ध होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा फ्रेज है यानी कि स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत, तो उसको हम इसमें प्रयोग किए हुए हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे तो उसको हम देखेंगे। थोड़ा बहुत खा लो का इंग्लिश हम लिखेंगे ईट अ लिटिल बिट। ईट अ लिटिल बिट, ये हमारा छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा इस स्ट्रक्चर से। उसी तरह दूसरा है थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। थोड़ा बहुत मैं जानता हूं तो इसका हम इंग्लिश लिख सकते हैं आई नो ए लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत मैं जानता हूं तो इसका इंग्लिश लिख सकते हैं हम आई नो ए लिटिल बिट। आई नो मतलब होता है मैं जानता हूं और ए लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई नो ए लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। थोड़ा सा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए था तो इसका हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू, थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, इसका इंग्लिश क्या होगा? यू शुड हैव रीड ए लिटिल बिट। यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए शैल का शुड होता है, शुड हम लिख दिए हुए हैं और उसके साथ हम हैव का प्रयोग किए हुए हैं। थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड ए लिटिल बिट। उसी तरह हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है पांडे इंडियन को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। पांडे इंडियन को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होगा आई नो। अब देखेंगे मैं जानता हूं का इंग्लिश होगा हमारा आई नो। पांडे इंडियन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ए लिटिल बिट हमारा फ्रेज हुआ। तो उसी तरह हमारा सेंटेंस बन गया मैं जानता हूं तो आई नो, मैं पांडे इंडियन को जानता हूं तो आई नो पांडे इंडियन, मैं पांडे इंडियन को थोड़ा बहुत जानता हूं, इंग्लिश लिखेंगे हम आई नो पांडे इंडियन ए लिटिल बिट। फिफ्थ सेंटेंस हमारा मुझे प्रसिद्ध होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे कि कोई आदमी सवाल करता है तुम्हें नौकरी कब मिलेगा, तुम कब तरक्की करोगे, तो आदमी बोलता है मैं थोड़ा सा समय में तरक्की कर लूंगा, चाहे मैं थोड़ा सा समय में दुनिया का नंबर 1 आदमी बन जाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा थोड़े समय में का हम इंग्लिश ए लिटिल बिट प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे प्रसिद्ध होने में थोड़ा सा समय लगेगा तो इसको हम लिख सकते हैं इट विल टेक। तो देखिए मुझे प्रसिद्ध होने में थोड़ा सा समय लगेगा तो इसका इंग्लिश होगा इट विल टेक मी ए लिटिल बिट टू बी फेमस। ए लिटिल बिट के बदले हम ए वाइल भी लिख सकते हैं। वीडियोस में हम आपको ये स्ट्रक्चर दिए हुए ए लिटिल बिट, इसलिए हमने आपको ए लिटिल बिट बताया। आप इस सेंटेंस को ये भी लिख सकते हैं इट विल टेक मी ए वाइल टू बी फेमस। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर से हजारों वाक्य बना सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग यूज करते हैं। तो आशा करते हैं इस स्ट्रक्चर को आप बखूबी से समझ गए होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा लेट एलोन। लेट एलोन मींस होता है छोड़ो या दूर की बात है। जैसे कि हम सब बोलते हैं खाना बनाना तो दूर की बात है, वह चाय तक नहीं बनाती। कार चलाना की तो दूर की बात है, वह साइकिल भी नहीं चलाता। तो इन सब वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको समझिएगा। जैसे हमने 4 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमारा बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। दूसरा वाक्य है खाना बनाने की तो दूर की बात है, उसे चाय भी बनानी नहीं आती। थर्ड सेंटेंस है खाने की तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा।
चौथा बात है कार चलाना तो छोड़ो, वह साइकिल भी नहीं चलाती। सेंटेंस हमारा बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं, तो इसका इंग्लिश होगा हमारा he didn't have look at me let alone talk। he didn't even have look at me, उसने मुझे देखा तक नहीं, let alone talk, बात करना तो छोड़ो। ठीक है, तो हमारा फुल सेंटेंस है बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, he didn't even have look at me let alone talk। उसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारा खाना बनाने की तो दूर की बात है, उसे चाय भी बनाने नहीं आती। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, she didn't know cook food। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, she didn't know how to make tea let alone cook food। तो हमारा थर्ड सेंटेंस है खाने की तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। ये जो सेंटेंस है लोग हमेशा बोलते हैं, जैसे कि कोई शादी में गए हैं, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और वहां से आते हैं तो उस आदमी का शिकायत करते हैं, जो कहते हैं क्या कि खाने की तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। तो इसके इंग्लिश क्या होगा, ही डिडंट इवन आस्क फॉर वाटर लेट एलन फूड। यानी कि ये सेंटेंस कहता है, देखिए ये हमारा दो पद में यानी कि दो टर्म ये सेंटेंस है हमारा। पहला टर्म है कि उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और दूसरा सेंटेंस है खाने की बातें छोड़ो। तो पानी की तो दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। इन वाक्यों को हम दूसरे सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, खाने की तो छोड़ो, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। वही सेंटेंस यहाँ पे बना है, he didn't even ask me for water let alone food। फोर्थ सेंटेंस हमारा कार चलाना तो छोड़ो, वह साइकिल भी नहीं चलाता। तो इसके इंग्लिश क्या होगा, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखिए हमारा थर्ड स्ट्रक्चर यानी थर्ड फ्रेज है हमारा इवन इफ वांट टू, यानी कि चाहकर भी। जैसे कि हम सब वाक्य बोलते हैं, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहकर भी क्या कर सकते हो, मेरे पिताजी चाहकर भी मेरा शादी नहीं करवाए, मेरे पिताजी चाहकर भी तुमसे मेरा शादी नहीं करवाए। तो चाहकर भी का इंग्लिश होता है इवन इफ वांट टू। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि डॉट डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब होता है सब्जेक्ट फिलअप। जो सब्जेक्ट होगा हमारा सेंटेंस के अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम इस स्ट्रक्चर में फिलअप करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है हमारे पास, मैं चाहकर भी तुमको पैसा नहीं दे सकता। इसका इंग्लिश क्या होगा, तो देखिए इसका इंग्लिश होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वाक्य। हमारा जो वाक्य है उसको पहले बनाएंगे और अंत में इस स्ट्रक्चर को यानी फ्रेज को लिखेंगे। जैसे कि मैं चाहकर भी तुमको पैसा नहीं दे सकता, यानी कि आई कांट गिव यू मनी, आई कांट गिव यू मनी, यानी कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तो हम लास्ट में लिख देंगे इवन, और हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम यहाँ पर आई को फिलअप कर देंगे, इवन आई वांट टू। हमारा ये सेंटेंस बन गया, यानी कि आई कांट गिव यू मनी इवन आई वांट टू, मैं चाहकर भी तुमको पैसा नहीं दे सकता। उसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है, तुम चाहकर भी उससे नहीं मिलते, यानी कि हमारा इंग्लिश होगा तो हमारा सेंटेंस है तुम चाहकर भी उससे नहीं मिलते, तो हम लिख सकते हैं यू डू नॉट मीट विद हर इवन यू वांट टू। तो देखेंगे यू डू नॉट मीट विद हर, तुम उससे नहीं मिलते, तुम उससे नहीं मिलते का इंग्लिश होगा यू डू नॉट मीट विद हर, और हमारा चाहकर भी का इंग्लिश हो जाएगा इवन यू वांट टू। तो हमारा फुल सेंटेंस क्या होगा, यू डू नॉट मीट विद हर इवन इफ यू वांट टू। उसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस है, मैं चाहकर भी गोपालगंज नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रहा था, मैं चाहकर भी गोपालगंज नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रहा था, मैं चाहकर भी दिल्ली नहीं गया क्योंकि मैं काम में फंस गया था। तो इन वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर से 12 वाक्यों को भी बना सकते हैं। तो इस वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं चाहकर भी गोपालगंज नहीं गया, तो सबसे पहले हम इसका सेंटेंस बनाएंगे और अंत में क्योंकि वर्षा हो रहा था। तो देखिए लिख सकते हैं हम, आई डिड नॉट गो टू गोपालगंज इवन। देखिए
यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि उस वक्त हम वांट लिखे थे और स्ट्रक्चर भी हमारा वांट है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सेंटेंस होगा सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे वो भी चेंज होते रहेंगे, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा पास्ट है, तो इसलिए हम बनाएंगे तो भी पास्ट में बनाएंगे, यानी कि V2 लिखेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू गोपालगंज, मैं गोपालगंज नहीं गया, इवन आई वांटेड टू, मैं चाहकर भी, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रहा था। उसी तरह फोर्थ वाक्य यानी कि चौथा वाक्य हमारा, तुम चाहकर भी क्या कर सकते हो। इस वाक्य को हम लोग डेली यूजेस करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो इस पे फोकस आपको करना है। तो देखिए, तुम चाहकर भी क्या कर सकते हो, तो हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो देखेंगे हमारा सेंटेंस, तुम चाहकर भी क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू। व्हाट कैन यू डू का हिंदी होता है तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहकर भी का इंग्लिश होता है इवन इफ यू वांट टू, और क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो का इंग्लिश होता है व्हाट कैन यू डू। वही हमारा फुल सेंटेंस बनता है, तुम चाहकर भी क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू इवन इफ यू वांट टू। हमारा स्ट्रक्चर बस इवन इफ देस वांट टू, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे वांट हमारे टेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा, इसका फॉर्म चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो स्ट्रक्चर बताया वो आपको समझ में आ गया। आप इस स्ट्रक्चर से 5-5 वाक्य बनाएं ताकि आपको भी समझ में आए। हमारा फोर्थ यानी कि लास्ट स्ट्रक्चर है व्हाट देयर्स टू। व्हाट देयर्स टू का मतलब होता है क्या बात है। ठीक है, जैसे कि हम सब बोलते हैं इसमें रोने वाली बात क्या है, इसमें हंसने वाली बात क्या है, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, ऐसे वाक्यों को हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो देखेंगे। इसमें हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यानी कि व्हाट देयर्स टू। तो इसमें पहले हमारा देख रहे हैं कि इसमें रोने वाली बात क्या है, तो हम इसका इंग्लिश लिख सकते हैं व्हाट देयर्स टू। रोने का इंग्लिश होता है क्राई या वीप, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, व्हाट देयर्स टू क्राई और वीप। उसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस है, सेकेंड वाक्य है, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, यानी कि कोई बात करता है और शर्माता है तो हम लोग अक्सर पूछते हैं इसमें शर्माने वाली बात क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में व्हाट देयर्स टू साय। व्हाट देयर्स टू साय। व्हाट देयर्स टू साय। उसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस है, इसमें हंसने वाली बात क्या है, यानी कि व्हाट देयर्स टू लाफ। व्हाट देयर्स टू लाफ। हमने आपको इस वीडियोस में 4 एडवांस स्ट्रक्चर दिया, जिसमें पहला था हमारा ए लिटिल बिट, दूसरा था लेट अलोन, और थर्ड था व्हाट इवन यू वांट टू, और फोर्थ था व्हाट देयर्स टू। और ये 4 स्ट्रक्चर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डेली यूजेस करते हैं, अक्सर बोलते हैं। तो अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखे होंगे तो होपफुली आप इस वाक्यों को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप वीडियोस को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।